न्यूज वन इंडिया चैनल की महिला पत्रकार ज्योति जायसवाल ने अपने सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र शुक्ला पर मानसिक प्रताड़ना व धमकी देने का आरोप लगाकर पुलिस कप्तान से शिकायत की है। ज्योति जायसवाल ने आरोप लगाते हुए कहा, राघवेंद्र शुक्ला जो कि उनके सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनके द्वारा स्टिंग ऑपरेशन करने को प्रेरित करने के बाद मामले को मैनेज कर लिया जाता था। विगत दिनों अयोध्या स्थित श्री राम अस्पताल में ज्योति द्वारा पैथोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा चिकित्सक का बोर्ड लगाकर अस्पताल परिसर में मरीजों को देखने और बाहर की दवाइयां लिखने के संबंध में जब रिपोर्टिंग की गई तो राघवेंद्र शुक्ला को आरोपी चिकित्सक इंद्रभान विश्वकर्मा द्वारा मौके पर बुलाया गया। राघवेंद्र शुक्ला से आरोपी चिकित्सक इंद्रभान विश्वकर्मा के पुराने संबंध एक दूसरे द्वारा बताए गए। खबर न चलाने की सलाह धमकी भरे शब्दों में ज्योति जायसवाल को दी गई। साथ ही सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र शुक्ला द्वारा खबर चलाने पर महिला पत्रकार ज्योति जायसवाल पर मुकदमा दर्ज कराने की भी धमकी दी गई। ज्योति जायसवाल का कहना है, श्री राम अस्पताल में पकड़ी गई गड़बड़ी को आरोपी डॉक्टर इंद्रभान विश्वकर्मा से मिलकर मैनेज कर लिया गया, जिससे आहत होकर ज्योति जायसवाल ने न्यूज वन इंडिया चैनल से त्यागपत्र दिया। साथ ही ज्योति का आरोप है, सोशल साइट पर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश राघवेंद्र शुक्ला द्वारा की जा रही है, जिसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या से ज्योति द्वारा की जा चुकी है। राघवेंद्र शुक्ला के संबंध में कई अन्य मामलों में अवैध धन उगाही का मामला भी पूर्व में प्रकाश में आ चुका है, जिसमें एक मामले में अयोध्या स्थित नया घाट गुप्ता गेस्ट हाउस के प्रोपराइटर नवमी लाल गुप्ता से अवैध रूप से 2 लाख रुपए मांगने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें नवमी लाल गुप्ता द्वारा 156/3 के तहत न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया था। अब देखना है पत्रकारों के बीच रार पर क्या कदम उठाती है अयोध्या पुलिस। मेरा नाम ज्योति जायसवाल है और मैं न्यूज़ वन इंडिया में काम कर रही थी। 16 दिसंबर को मैंने इस्तीफा दे दिया राघवेंद्र शुक्ला की वजह से। जब मैं मास काम कर रही थी, इस वर्ष मेरा मास काम कंप्लीट हुआ है। इससे पहले मैं राघवेंद्र शुक्ला के साथ काम कर रही थी। उन्होंने बतौर अपने सहयोगी के तौर पर मुझे रखा था और मैं पर डे ऑफिस जाती थी। अगर वहाँ के CCTV कैमरा को अगर देखा जाए तो मैं पर डे वहाँ पे ऑफिस जाती थी। और उसके बाद में राघवेंद्र शुक्ला लगा मुझसे स्टिंग ऑपरेशन करवाते थे। जगह जगह पे मैं स्टिंग ऑपरेशन करके उनको देती भी थी। उनके पास वीडियोस मौजूद है, मैं उनको देती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस स्टिंग ऑपरेशन से वो वसूली करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मैं धीरे धीरे उनको अवॉइड कर रही थी। लेकिन चूँकि मेरे अंदर सीखने की ललक थी, मुझसे सीनियर थे, तो मैं सीखने के लिए ऑफिस आना जाना मेरा रहता था। उसके बाद फिर उसके बाद में इन्होंने मुझे ID कार्ड दिलाया न्यूज़ वन इंडिया का। बतौर यहाँ पे संवाददाता मुझे नियुक्त किया। मैं काम कर रही थी 8-9 महीना बतौर, जब मुझे कार्ड मिल गया उसके बाद भी मैंने काम किया। उसके बाद श्री राम हॉस्पिटल में एक मुझे शिकायत मिली थी इंद्रभान विश्वकर्मा के खिलाफ। तो डॉक्टर इंद्रभान विश्वकर्मा के खिलाफ मैंने जो खबर की थी उसको रुकवाया गया और साफ तौर पर डॉक्टर इंद्रभान विश्वकर्मा से कहा गया कि मैं इस खबर को रुकवा दूंगा, तुम परेशान न हो। जब मैं उनके कमरे में मौजूद थी तभी राघवेंद्र शुक्ला को फ़ोन करते हैं डॉक्टर इंद्रभान विश्वकर्मा। उनको मिंटू नाम करके पुकारते हैं, उनका उपनाम मिंटू भी है। ये मुझे पता नहीं था, लेकिन राघवेंद्र शुक्ला जब वहाँ पहुँचते हैं तो मैंने जब डॉक्टर साहब से पूछा कि मिंटू कौन है, आप किस मिंटू को बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा वही आपके सीनियर राघवेंद्र शुक्ला का नाम ही मिंटू है। तो राघवेंद्र शुक्ला वहाँ पर आते हैं, डॉक्टर को आश्वासन देते हैं कि आपकी जो खबर है वो चलेगी नहीं। उसके बाद झूठा मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लिखवाया जाता है, रूमर्स फैलाया जाता है कि ज्योति ने ब्लैकमेलिंग किया है, ये किया है, वो किया है। इसकी जब खबर मुझे मिली तो धीरे धीरे मैं थोड़ा सा परेशान भी हुई और तरह तरह का मेंटली टॉर्चर मुझे किया जाने लगा। मुझे फ़ोन करके धमकी देना कि तुम्हारा मुकदमा दर्ज होगा जाएगा, तुम फंस जाओगी, तुम्हें जेल भेज दूँगा। और मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग है जिससे मेरी बात हुई है। कुछ लोगों ने बताया कि राघवेंद्र शुक्ला कहते हैं कि इस मैटर में ज्योति अगर बच गई तो ठीक है, लेकिन अगले मैटर में तो उनको जेल भेज कर ही रहूँगा। राघवेंद्र शुक्ला लगातार मुझ पर ऐसा दबाव बना रहे हैं। मेरे पास फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जिसमें राघवेंद्र शुक्ला ने कहा है किसी से उनका कोई संबंधी है, उन्हीं से उन्होंने कहा है कि अगर इस मैटर में ज्योति बच गई तो मैं अगले मैटर में ज्योति को जेल पहुंचा कर ही रहूँगा। और वो तरह तरह के मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, तरह तरह के लोगों से बात करवा रहे हैं। जहाँ मेरा सिलेक्शन होता है, जहाँ मेरी नियुक्ति होती है जिस चैनल में, वहाँ पर भड़ास में एक झूठी खबर चलवाई थी और उसको लिंक भेज देते हैं, मुझे चैनल से निकाल दिया जाता है। तरह तरह के मैं जब मेंटली टॉर्चर अब हो रही हूँ, इसके कारण मैं 16 दिसंबर को मैंने त्यागपत्र दे दिया न्यूज़ वन इंडिया में। और तब से मैं न्यूज़ वन इंडिया में काम नहीं कर रही हूँ। लेकिन अभी भी न्यूज़ वन इंडिया ने मेरे त्यागपत्र को एक्सेप्ट नहीं किया है। मैंने दिया तो है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। बात तो मैं राघवेंद्र शुक्ला से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। इस वजह से आज मैं SSP सर से मिलने आई थी। आज मैंने इनको शिकायत पत्र दिया है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं जांच करवा करके उनके ऊपर मुकदमा लिखूँगा। और मैं नवमी लाल गुप्ता गेस्ट हाउस का प्रोपराइटर नया घाट अयोध्या, एक न्यूज़ वन इंडिया के राघवेंद्र शुक्ला पत्रकार हैं। वो मुझे कई बार एक दो मेरे यहाँ दुकान पर आए और मुझसे फ़ोन से उन्होंने
कहा कि जो है कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए, नहीं तो आपका गेस्ट हाउस राघवेंद्र शुक्ला न्यूज़ वन इंडिया के हैं, और 2 लाख रुपए मुझसे डिमांड किए और मुझसे मिलने के लिए कहे। फिर मुझसे मिलके 2 लाख रुपए कहे, 2 लाख रुपया दीजिए, मैं आपका गेस्ट हाउस में बंद करवा दूंगा, आपको जेल भिजवा दूंगा। और जिस तरीके से मैं मुकदमा मेरे ऊपर करने के कह रहे थे, और मुझे इस प्रकार से काफ़ी प्रताड़ित किया उन्होंने। ये अब मेरे खिलाफ़ उन्होंने गलत फर्जी न्यूज़ से चलाई, इससे मुझे जो है कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। मुझे 156(3) में मुकदमा उनके खिलाफ़ करना पड़ा, और जो कि जो है मुकदमा चल रहा है 156(3) में।